हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं BSTC एंड PTT 2025 एग्जाम के बारे में। जी हां साथियों, ऐसा पेपर आएगा, मॉडल पेपर आपका पहला लेकर उपस्थित हूं साथियों। जीके, रीजनिंग और हिंदी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी इस क्लास के अंदर साथियों 120 का अपना 120 प्रश्न का ये टारगेट रहने वाला है, जो 120 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं आप सभी विद्यार्थियों के BSTC 2025 एंड आपके PTT 2025 के अंदर 100% पूछे जाने वाले हैं। तो क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली साथियों। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास को पूरी देखना सभी विद्यार्थी। बिल्कुल साथियों, आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताना है आप सभी को कि राजस्थान के अंदर जो पाई जाने वाली मृदाएं हैं आपके सामने, उसमें से आपकी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है साथियों। ए रेतीली मिट्टी, बी लाल और पीली मिट्टी, सी आपका जालोड़ या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को करेक्ट आंसर देना है साथियों। आप सभी को बता दूं, BSTC का बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी विद्यार्थी BSTC 2025 एंड PTT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस पर अब रेगुलरली आपको BSTC और PTT की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो साथियों, टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया था कि पाई जाने वाली मृदाओं में से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है प्यारे साथियों। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, सी ऑप्शन लॉक कर देना। सी ऑप्शन आपका है जालोड़ मृदा। जी हाँ विद्यार्थियों, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है राजस्थान के अंदर। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपका प्रश्न सेकंड पूछा गया है। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, फिर आंसर करेंगे। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। बिल्कुल साथियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपका किस जिले के अंदर है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। किसमें हो जाएगा, बिल्कुल साथियों आपका बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। बिल्कुल साथियों, आपका पहला प्रश्न, अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बताइए साथियों, क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला आपका कौन सा स्थान हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, डी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, बागोर। जो बागोर सभ्यता है साथियों, उसमें आपका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नोट कर रखना, BSTC 2025 के अंदर 100% प्रश्न ये पूछा जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से कि राजस्थान सरकार बाबा आमटे स्पेशली एबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करेगी। आप सभी को बताना है कि बाबा आमटे स्पेशलिटी जो एबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करेगी मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आपका क्या राइट हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है। बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा बी जामडोली जयपुर के अंदर। किसमें, जामडोली जयपुर के अंदर आपके जो बाबा आमटे स्पेशली एबल्ड यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। तो बी ऑप्शन लॉक कर दो जल्दी से। बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से कि स्टार्ट, आई स्टार्ट संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है आप सभी को। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आई स्टार्ट आपका संबंधित हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन लॉक करेंगे, स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र से। किससे हो जाएगा, स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र से। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, यहाँ पे आपको सब टॉपिक वाइज प्रश्न को देखने को मिलेंगे, आप वीडियो को पूरा देखना। रूठी रानी का महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। प्यारे साथियों, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस जिले में है। बिल्कुल मंडलगढ़ किला, मंडलगढ़ का किला आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस किले के अंदर है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन राइट करेंगे, सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का सामने पूछा गया साथियों, राजपुताना शब्द, क्या पूछा आप सभी को, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप सभी का राइट हो जाएगा जॉर्ज तामर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, जॉर्ज तामर, जो एक विद्वान थे जिनके द्वारा ये राजपूताना शब्द का यूज हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया मेरे फ्रेंड्स, देखो क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो बाबरू बेराट लघु शिलालेख को संबोधित है, बताना ये किससे संबंधित हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान के अंदर जो अशोक का बाबरू शिलालेख जो कि बेराट का लघु शिलालेख है, जो किससे संबंधित हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा बिल्कुल पुरोहितों को संबंधित है। समझ गए सभी, बी ऑप्शन लॉक करो। बहुत ही शानदार तरीके से अशोक का जो बाबरू शिलालेख बेराट जो कि आपका याद रखना है, और ये किससे संबंधित हो जाएगा, पुरोहितों से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है।
जी विद्यार्थियों, सभी को बताना है खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है जो कि दिया जाता है। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? डी ऑप्शन लॉक करेंगे। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। क्या है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से, एंटी सोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस राज्य में पाई जाती है? बिल्कुल आप सभी से पूछा गया है कि एंटी सोल समूह की जो मिट्टी है राजस्थान के किस राज्य में पाई जाती है, सॉरी राजस्थान के किस जिले में भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा किस राज्य में नहीं, राजस्थान के किस भाग के अंदर पाई जाती है। तो साथियों आप सभी का राइट हो जाएगा बिल्कुल पश्चिमी भाग के अंदर, बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपके जो एंटी सोल है प्यारे साथियों, एंटी सोल समय जो समूह की मिट्टी वो पाई जाती है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज की स्थापना करने वाले कौन थे प्यारे साथियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा विजय सिंह पथिक। नोट करते रहना साथ साथ में, बी ऑप्शन आप सभी का प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? ये बताना है आप सभी को। फ्रैंकफर्ट की संधि आपकी कब संपन्न हुई? बिल्कुल 10 मई 1871। 10 मई 1871 प्यारे साथियों, आप सभी का डी वाला ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा 10 मई 1871 को। ये नोट रखना है आपको, 100% बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा और पीटीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। नोट कर लेना 2025 के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सभी को बताना है। विश्व पर्यटन दिवस साथियों मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, आप सभी से बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से सवाल पूछा गया है। प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे, जवाब देंगे। राजस्थान में वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? बिल्कुल प्यारे साथियों बताना है, राजस्थान में वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपका उदयपुर के अंदर। बिल्कुल प्यारे साथियों, उदयपुर के अंदर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आपका शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक करेंगे सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न क्या है आपका, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित हैं। अब बताना आप सभी को डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं। तो प्यारे साथियों, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान का इलाके की बात करें विशेषकर आपका जैसलमेर का एरिया। बिल्कुल आप सभी का इसमें बी ऑप्शन लॉक करेंगे। बी ऑप्शन जैसलमेर के अंदर आपका डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नोट कर लेना, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सभी के सामने, डेजर्ट नाइट क्या है? डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र था। आप सभी को बताना है डेजर्ट नाइट 21 के नाम से प्रसिद्ध नाइट है, जिसका सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र कहाँ था? बिल्कुल प्यारे साथियों, जोधपुर। जोधपुर जो कर रहे हो, जोधपुर आपका ए ऑप्शन वीआरए विद्यार्थियों सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 2025 के अंदर आपको पूछा जाएगा बीएसटीसी एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से प्रश्न है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जिसकी द्वारा की गई वो कौन है? बिल्कुल आपको नाम बताना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, इसका गलत आंसर कोई नहीं करेगा। माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या। प्यारे साथियों, क्या आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। आपका ए ऑप्शन सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। बिल्कुल आप सभी को बताना है कि अधिकांश भाग पर राजस्थान के गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था आपका चंद्रगुप्त। बिल्कुल प्यारे साथियों, ए ऑप्शन लॉक करो, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपके गुप्त वंश का अधिकांश भाग अपने राजस्थान के अंदर इन्होंने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान के आक्रमण के समय पंजाब के जो झेलम नदी से राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली जातियां कौन सी थी? तो वो जातियां बतानी है आपके सामने। वो आपका देखो सीवी जाति है, अर्जुनायन यानी कि योद्धे, अर्जुनायन एवं योद्धे दो अलग अलग है, मालव, ये सभी जातियां थी साथियों जो कि आपके राजस्थान के अंदर प्रवेश करी थी। बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन लॉक करेंगे सभी। डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत इस प्रकार है। आप सभी को बताना है कि भारत एवं राजस्थान के अंदर कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत बताना है। बहुत ही प्यारे प्यारे साथियों, आपका सभी का आंसर क्या आंसर हो जाएगा, और ये इस तरह का प्रश्न आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी वाला ऑप्शन, 24.8% और 29 पॉइंट आपका 5%। बिल्कुल साथियों, आपका बी वाला ऑप्शन लॉक कर देना, शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बीएसटीसी 2025 के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की बात कर रहे हैं, और विशेषकर राजस्थान के क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 के अंदर पूछे जाते हैं। बास्केटबॉल की शुरुआत साथियों 1948 में हुई थी। कब, देश आजाद के जस्ट एक साल बाद आपके 1948, याद रखना 1948 के अंदर आपकी इसकी बास्केटबॉल की शुरुआत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे साथियों पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा जंगल के नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका बनास नदी। प्यारे साथियों बी ऑप्शन लॉक, ए ऑप्शन करो लॉक, आपका ए ऑप्शन लॉक करो। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसटीसी है ना, बीएसटीसी पीटीटी, हाँ 2025 के अंदर 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लेना। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना आपकी कब हुई, ये आपको पूछा है। बिल्कुल साथियों, ये याद होना चाहिए आप सभी को। राजस्थान के स्टूडेंट और बीएसटीसी देने जा रहे हैं, पीटीटी देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप सभी को ये याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए आपका 14 नवंबर 1972 को आपकी, बिल्कुल प्यारे साथियों, खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन लॉक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपका 2025 के अंदर 100% पूछा जाने वाला है। नोट कर लेना, ये 100% पूछे जाने वाला सवाल है आप सभी का। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर हो जाएगा साथियों 1957। बहुत ही अच्छा, बी ऑप्शन आपका लॉक करना है। क्या प्रश्न था, राजस्थान क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था साथियों, 1957 को। नोट कर लेना, ठीक है। प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है और आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति, मतलब उनको प्रोवाइड करवाता था। बिल्कुल साथियों, आपूर्ति करता था। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गणेश्वर। बिल्कुल साथियों, गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपका सी राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आपके थे जॉर्ज तोमर। याद रखना, ये प्रश्न रिटर्न रिपीट हुआ है, हाँ याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गोल्डन सिटी ऑफ का मतलब सिटी का नाम दिया गया है साथियों। तो बिल्कुल साथियों, आपका जैसलमेर को ए ऑप्शन आपका लॉक करो। एंड ब्लू सिटी, नीला शहर, ब्लू सिटी आपका जोधपुर को, याद रखिएगा। और आपका प्रश्न पूछा जाए व्हाइट सिटी तो उदयपुर, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर आपको इसी साइड पूछा जाए पिंक सिटी आपका हो जाएगा जयपुर। इसी तरह आपको ये नगरों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की बात करें, 84 खंभों की छतरी यानी कि 84 स्तंभों की वाली छतरी किस जिले के अंदर है। बिल्कुल साथियों, बूंदी के अंदर आबानेरी सांद बावड़ी साथियों। हाँ, ये आपकी कहाँ हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी बिल्कुल साथियों दौसा के अंदर। कहाँ हो जाएगी, दौसा के अंदर। इसी तरह ये बूंदी के अंदर क्या है आपका, 84 खंभों की छतरी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस बताना है आपको। 1 नवंबर आपका सी ऑप्शन लॉक करें, आपका सभी का राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। राजस्थान के किस स्थल से
कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आपका राइट हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। आपका डी ऑप्शन लॉक कर देना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, फटाफट क्या प्रश्न पूछा आपको। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? बिल्कुल साथियों, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। तो आपका ये कॉम्बिनेशन आंसर है, दोनों का मिक्स है, तो ये दोनों यानी कि आपका आंसर सी लॉक कर देना। ये दोनों यानी कि ए और बी दोनों, तो बी आपका सी आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे, है ना। 2025 के अंदर आपको ये याद रखना है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इस तरह का आंसर दे रखा होगा वो राइट करना है। हाँ, अगले सवाल पे आना है। अगला सवाल आप सभी के सामने, एक राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? साथियों बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। डी ऑप्शन लॉक कर देना। डी ऑप्शन के अंदर आपका राइट हो जाएगा, राजा विराट की विराटनगर राजधानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राजस्थान में मिलने वाले पार्क हड़प्पा स्थल बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, कौन सा स्थल हो जाएगा? बिल्कुल आपका सौथी एंड कालीबंगा, ये दोनों आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन लॉक करो, सी ऑप्शन लॉक करो, सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान में पत्रकारिता के 20वें पितामह कौन है? बहुत ही अच्छा साथियों, पंडित जाबरमल शर्मा। आपका ए ऑप्शन लॉक करना। ये जाने माने विद्वान है और कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और 2025 वाले एग्जाम के अंदर 25 में बीएसटीसी एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला सवाल। आपका ए ऑप्शन लॉक कर देना, पंडित जाबरमल शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी का साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया आप सभी से, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ये साथियों 2024 के अंदर भी पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर, और आपका 25 के अंदर भी पूरी की पूरी संभावना है। बिल्कुल ये आपका हो जाएगा नसीराबाद सावनी से। कहाँ से? नसीराबाद सावनी से। आपका डी ऑप्शन लॉक करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया माय फ्रेंड्स, प्रश्न को पढ़ेंगे, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राज्य बना है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, 19 रियासतें याद रखना, और 3 ठिकाने, ये याद रखना आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा के अंदर। बिल्कुल साथियों 1919 याद रखना है आपको, 1919। ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, कौन थे प्यारे साथियों? बताना आप सभी को। बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी। ये एकमात्र ऐसे विद्वान थे, यानी कि इन्होंने राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, राजस्थान का कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? बिल्कुल प्यारे साथियों आपका राइट हो जाएगा जयपुर। आपका जयपुर नहीं था, बिल्कुल अजमेर, नीमच और आवा, ये तीनों केंद्र थे 1857 क्रांति के। बिल्कुल डी नहीं था। ठीक है साथियों, आज की क्लास में मैंने आपको लगभग क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, और मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा मॉडल पेपर 2 के साथ। और इस क्लास के अंदर धीरे धीरे मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास लगाऊंगा, ग्रामर की, इंग्लिश क्लास, और आपकी बीएसटीसी की रीजनिंग क्लास, एंड आपकी जनरल साइंस की क्लास भी लगेगी। तो विद्यार्थी सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट बीएसटीसी 2025 की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2024 की क्लासें भी देख सकते हो। चैनल के बायो के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर 2024 की कंप्लीट तैयारी करवा रखी है बीएसटीसी की। तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, 2025 की तैयारी कंटिन्यू आपको करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।